गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र बनाने के लिए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, भक्त जब भगवान को भजते हैं तो भगवान भला अपने भक्तों से दूर कैसे रह सकते हैं। वे अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। भगवान ने स्वयं ही फरमाया है कि मैं भक्तों के प्रेम बंधन में बंध जाता हूँ। वे जैसा कहते हैं मैं वैसा करने को तैयार हो जाता हूँ। मैं उन भक्तों के वश में होता हूँ जो अनन्य भाव से मुझसे प्रेम का नाता जोड़ते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी अर्जुन को बतला रहे हैं, राग भय और क्रोध रहित हो रहे जो मेरे ध्यान में लीन, मेरी शरण में आकर वे होते हैं मुझ में लवलीन। जिस भाव से बजते मुझको वैसा ही फल पाते हैं, अपनी भावना से ही वे सब मुझसे मिलना चाहते हैं। अर्थात जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो चुके हैं और जो सदा मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले जिज्ञासु प्रेमी भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जो भक्त मुझको जैसे भजते हैं तो मैं भी उनकी भावना के अनुसार उन्हें वैसा ही फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य अपनी अपनी भावना से मुझसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने पहली बात तो ये बतलाई कि राग भय और क्रोध से जिसका दिल खाली है, अर्थात संसार की कोई भी आसक्ति उनमें नहीं है। राग ही तो सभी विकारों का सिरमौर है, क्रोध उसका सहायक है और भय दोनों से आगे चलने वाला है। अर्थात संसार का भय कि लोग क्या कहेंगे। संसार के मोह का त्याग करना आसान काम नहीं है। तभी तो भगवान ने कहा है कि इसका त्याग करके जो मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, अर्थात जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, उसे मैं उसकी भावना के अनुसार ही प्राप्त होता हूँ। भगवान को जिसने जिस भाव से पुकारा, अर्थात उसके ध्यान में लीन रहा, उन्हीं भावों को प्रभु ने पूर्ण कर दिया। ऐसे अनगिनत प्रसंग इतिहास में भरे पड़े हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। चाहे भगवान श्री राम के रूप में हो अथवा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जिस भाव से जिसने याद किया, प्रभु ने उसकी अभिलाषा तुरंत पूर्ण कर दी। एक बार माता देवकी ने कृष्ण से कहा, कान्हा मैं एक बार तुझे अपनी गोद में
खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। द्वारिकापुरी में ही मथुरा जेल की रचना हो गई, केवल एक भगवान बाल रूप में और माता देवकी। किसी को पता ही नहीं कि द्वारिकाधीश अब माता की गोद में किलकारियाँ मार रहे हैं और वो उसे दूध पिला पिला कर प्रसन्न हो रही है। पुनः माता ने कहा कि मैं अपने 6 पुत्रों को आँखों से देखना चाहती हूँ। भगवान ने वो इच्छा भी तुरंत ही पूर्ण कर दी। भक्त उद्धव, भक्त अक्रूर जी, भक्त अर्जुन, द्रौपदी, कुंती आदि कितने ही प्रेमियों ने साकार प्रभु की लीला का आनंद लेते हुए भगवान की समीपता को पाया और जीवन को धन्य बनाया। चाहे उन्हें कोई प्रेम भाव से भजता है या फिर वैर भाव से, दोनों ही भावों में प्रभु ये देखते हैं कि मेरे दर्शन उनको प्राप्त हुए हैं, वार्तालाप हुआ है, तब उद्धार करना आवश्यक बन जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने साकार रूप में अवतार लिया। उस समय भी कहीं साकार लीला दिखा रहे थे तो कहीं निराकार रूप में प्रकट हो रहे थे। भक्तों ने प्रभु के दिव्य स्वरूप का अलौकिक आनंद प्राप्त किया। उन भक्तों के नाम भक्त एवं प्रेमी चरित्रों में अंकित हैं और इस सच्चाई को दर्शा रहे हैं कि भगवान निर्मल शुद्ध हृदय में ही प्रकट होते हैं। संत नामदेव जी, संत रविदास जी, धन्ना जाट, संत तुलसीदास, संत सूरदास जी, भक्तमती मीराबाई तथा अनेक भक्त चरित्र भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। ये बतलाते हैं कि प्रभु को बुलाओ, प्रभु को रिझाओ, जिस रूप के दर्शन चाहोगे तुमको मिल जाएंगे। जैसे मीराबाई जी ने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरधर गोपाल तो श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को उन्होंने अपनाया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी भी उनके बन गए। मीराबाई जी के कितने ही प्रसंग साकार लीला को दर्शाते हैं। इसलिए भाग्यशाली हैं हम सभी गुरुमुख जन जो महापुरुषों की पावन संगत में आकर उनके मार्गदर्शन में प्रेम भक्ति का अमृत पान कर रहे हैं। आत्मा की चिरंकाल की अभिलाषा पूर्ण हो रही है तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हम महापुरुषों के बनाए गए 5 नियमों को श्रद्धापूर्वक पालन करते रहें। वे नियम हैं श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान। इन 5 नियमों की पालना करके महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें, अपना लोक सुखी बनाएं और परलोक सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।